हाय एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम राधा रानी के जन्मोत्सव पर चर्चा करेंगे। राधा अष्टमी इस बार 31 अगस्त को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, वैसे ही राधा अष्टमी मनाई जाती है। बहुत धूमधाम से राधा रानी के जन्मदिवस मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। लाडली जी का जन्म दिवस सुबह मंगला अभिषेक करके ही किया जाता है। हम गृहस्थी वाले 12 बजे तक दोपहर के पूजा अभिषेक कर सकते हैं। वैसे राधा रानी का सुबह प्रातःकालीन में 4 बजे अभिषेक किया जाता है। राधा रानी का अभिषेक करने के बाद उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। वस्त्र पहनाने के लिए राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र धारण कराएंगे, जिससे राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। राधा रानी का मनपसंद कलर नीला रंग है। अगर बन सके तो आप नीले रंग की वस्त्र धारण कराइए राधा रानी को। देखिए, हमने ये ड्रेस हमारे घर पे बनाई है राधा रानी के लिए। लाडली जी को हमने नीले रंग के वस्त्र धारण कराए हैं। धारण कराने के बाद ये है राधा रानी की अष्ट सखियाँ। अष्ट सखियों के आप दर्शन करिए, जो इनमें सारी सखियाँ राधा रानी के साथ है। ललिता जी और विशाखा जी उनकी सबसे फेवरेट सखी में से है। ये देखिए हमारी लाडली जो कितनी सुंदर लग रही है। ये पोशाक हमने घर पे बना के राधा रानी को धारण कराई है। आप वस्त्र धारण कराने के बाद राधा रानी की हम पूजा करेंगे। धूप दीप से हम पूजा करेंगे राधा रानी को। राधा रानी को पूजा करने के लिए हम असाधारण विधि से पूजा करते हैं। कोई भी अलग से कुछ भी पूजा करने राधा रानी की पूजा करने के लिए कोई भी विशेष तरीके से पूजा मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका मन करे राधा रानी उसी में प्रसन्न हो जाती है। लेकिन भाव से की हुई पूजा राधा रानी को बहुत अच्छी लगती है। धूप दीप से हम राधा रानी की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद राधा रानी को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए आप कोई भी किसी भी प्रकार का भोग लगा सकते हैं, लेकिन राधा रानी को अगर अरबी की सब्जी, दही वाली अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाए तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। राधा रानी का जैसे नीले रंग कलर पसंद है, उसी तरीके से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। दही वाली अरबी की सब्जी का भोग लगाइए। पूरी सब्जी और रबड़ी का भोग आप जरूर लगाइए। राधा रानी रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। मीठे में आप राधा रानी को रबड़ी लगाइए। आप आगे वीडियो में देखेंगे हमने रबड़ी का भोग लगाया है। हमने घर पे बनाई है। आरती करने के बाद राधा रानी के भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए पूरी सब्जी, जिसमें अरबी की सब्जी, दही वाली अरबी की सब्जी का भोग लगाइए, जिससे राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है। और रबड़ी का भी आप भोग लगाइए, वो भी राधा रानी को बहुत अच्छी लगती है। रबड़ी की बाकी आप जो मन से भाव से जो राधा रानी जी के लिए बनाएंगे, उसी में राधा रानी जी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसी चीज़ का भोग लगाइए राधा रानी को। ये देखिए रबड़ी का भोग हम लगा रहे हैं। रबड़ी हमने घर पे बनाई है। घर पे बना के हमने राधा रानी के भोग लगाए हैं। और सबसे मेन पान का भोग जरूर लगाइए राधा रानी के लिए। जो सबसे ज़रूरी है, राधा रानी को पान खाना बहुत अच्छा लगता है। राधा रानी के पान का भोग अवश्य लगाइए। रबड़ी और पान और अरबी की सब्जी, ये तीनों आप ज़रूर भोग लगाइएगा राधा रानी की। अगर हो सके तो पान आप घर पे बनाइए। अगर घर पे ना बना सके तो मार्केट का पान आप राधा रानी के अर्पण कीजिए और राधा रानी को पान खिलाइए। ये देखिए हमने पान खिलाया राधा रानी को। पान खिलाना राधा रानी को बहुत अच्छा, पान खाना राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है। देवी के सुंदर वस्त्र पहनाकर उनके फल, धूप दीप, मिठाई का भोग लगाने के बाद, पान का भोग लगाने के बाद, रबड़ी का भोग लगाने के बाद हमने आरती कर दी है। आरती करने के बाद हम मंत्र जाप कर सकते हैं। पूरे दिन घर पे मंत्र जाप करिए। अगर हो सके तो सत्संग करवाइए। अगर नहीं बन पाए तो खुद से राधा राधा नाम जाप, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका मन हो, वो आप मंत्र जाप उच्चारण कीजिए। मंत्रों का उच्चारण करिए, जिससे राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। और फिर प्रसाद बांटिए। घर पे लीजिए सब लोग, बाकी सबको भी प्रसाद दीजिए। अब सबसे मेन है इस व्रत का महत्व। राधा रानी
राधा अष्टमी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए? राधा के बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है वो राधा अष्टमी का व्रत भी रखे, जिससे इस व्रत को करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। राधा रानी हम पर अपनी कृपा बनाए रखती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने के साथ साथ राधा अष्टमी का व्रत भी रखा जाना चाहिए, जिससे राधा रानी की कृपा हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनाए रखती है। राधा रानी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। राधे राधे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।